नमस्कार, वंदन, प्रणाम। कृपया ओम हिमांशु श्री का हार्दिक वंदन, नमस्कार, प्रणाम स्वीकार करें। देखे जीवन की धारा, देखे बहता हुआ समय। अभी अभी शनिवार का मंगल प्रभात का प्रागट्य, धीरे 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 समय का बहना और अवतरित होने जा रही है शनिवार की पवित्र संध्या। हम विदा करने को जा रहे हैं सूर्य भगवान को। हम स्वागत कर रहे हैं पवित्र रात्रि का, इस हार्दिक भावना और इस हार्दिक प्रार्थना के साथ कि इस विश्व का हर एक मनुष्य स्वस्थ एवं प्राकृतिक निद्रा को उपलब्ध हो तथा हम सब आज की पवित्र रात्रि का कल्याणकारी अनुभव कर सके। जो मैंने नृत्य का स्वरूप अनुभव किया वो इस तरह से किया। एक अंतर्गामी नृत्य, एक बहिर्मुखी नृत्य, बहिर्गामी नृत्य। जो अंतर्गामी नृत्य है इसको मैंने 3 तल पर इसका अनुभव किया। एक नृत्य है जिसमें नृत्य को अंतर्नाद, नाद का प्रागट्य भीतर से होता है, जिसे हम कहते हैं भीतर की ध्वनि, जो बहुत से मिलती जुलती है। जिस तरह से डमरू की नाद या पखावज की नाद, नगारा की नाद और जो कांसा की थाली होती है उसकी नाद के साथ, जिससे हम कहते हैं लौकिक भाषा में आरती, उसके साथ बहुत मिलती जुलती है। और इसका प्रारंभ होता है त्रिनेत्र के ध्यान के साथ, खड़े रहने की पोजीशन से ये प्रकट होता है। और इसमें बाहर का कोई भी उपकरण का उपयोग नहीं किया जाता, जैसे कि टेप रिकॉर्डर है या कोई गायक गाना गा रहा है या कोई रिदमिस्ट है वो ताल बजा रहा है या बोल रहा है। इस तरह अंतर्मुखी नृत्य में इसका उपयोग नहीं किया जाता। जो भीतर से ध्वनि सुनाई देता है इसके ऊपर शरीर का नृत्य प्रारंभ होता है। दूसरा अंतर्गामी नृत्य का ऐसा रूप है, प्रकृति का हर तत्व, जैसे बहती हुई नदी, बहता हुआ झरना, तालाब, समुंदर, लहराते वृक्ष पर्वतों के ऊपर, इस तरह के विविध विविध जो प्रकृति के रूप है, उसका जो उसकी मूवमेंट है, उसका हलन चलन है, उसके साथ एकाकार होके शरीर की लय प्रकट होती है। इस तरह से नृत्य को किया जाता है। और तीसरा जो अंतर्मुखी नृत्य का प्रागट्य है वो इस तरह से है। मैंने ऐसे जाना कि 3 बार मेरे साथ ये हादसा हुआ कि मेरा पूरा बॉडी इस तरह से हो गया कि मैं बहिर्गामी नृत्य प्रकट न कर सकूं। मुझे पता चल गया कि यहाँ पर विश्राम करना है। मैं पूरा विश्राम में डूब जाता था और भीतर से नृत्य का दर्शन प्रकट होता था। ये भी अंतर्मुखी नृत्य का ही प्रागट्य है, जिसमें कोई भी अटेम्प्ट नहीं किया जाता, लेकिन भीतर से जो नर्तन का अनुभव है वो प्रकट होता है अपने आप। और ये हृदय से आता है, भीतर से आता है, सहज। ये कोई प्रयत्न नहीं है, ये अंतर्गामी नृत्य के रूप है। जब मेरा सामर्थ्य था युवानी में, मेरा तांडव नृत्य मुझे बहुत प्रिय था। एक तांडव नृत्य, एक नारद नृत्य, खुले मैदान में नृत्य को करना, और दूसरा था तांडव नृत्य। तांडव नृत्य के बाद, अर्थात तांडव नृत्य का अर्थ है जितना विग्रस, जितनी आपकी बॉडी की क्षमता है, उछलना, कूदना और इस तरह से नृत्य को प्रकट करना। ये भी अंतर्गामी रूप से ही, जो भीतर से नाद प्रकट होता है, इससे मैं ये नृत्य करता था। इसके बाद शरीर इतना थक जाता था कि कोई मूवमेंट नहीं हो सकती थी। इसके बाद फिर भी जैसे शरीर क्षमता प्राप्त करता था, मैं नृत्य की लय को प्रकट करता था। यहाँ पर मैं धीरे धीरे मेरी समझ में आने लगा लास्य नृत्य की गति, कि जो शांत नृत्य है, तांडव के बाद का जो शांत नृत्य है, उसका स्वरूप किस तरह से है, उसका स्वरूप क्या है। एक ये बात मेरे भीतर प्रकट होने लगी। इसके साथ जुड़ने लगा जो समुंदर का मेरा नृत्य था, समुंदर की गति
और उसको देखते देखते समुंदर की ध्वनि, उसके पानी की गति और इसके साथ मेरे शरीर के नृत्य गति, एक तरफ समुंदर है, एक तरफ मैं हूँ। समुंदर की ध्वनि जो मेरे कान पर पड़ रही है और मेरे भीतर से नृत्य प्रकट हो रहा है। और हर प्रहर में मैंने नृत्य को प्रकट किया, इसका अनुभव लिया। लेकिन धीरे धीरे जो मेरे शरीर के लिए सूटेबल समय था, ये इस तरह का समय था कि प्रातःकाल में जब तक सूर्य का प्रकाश सफ़ेद न हो, केसरी रंग, पीला रंग, ये इतना ही कह सकता हूँ कि अद्भुत अनुभव नृत्य का। और इसी तरह से शाम का पीला रंग, केसरी रंग सूर्य का, जब सूर्य डूब रहा है, और जो रात का समय था उसमें खास करके 3:30 के बाद, 3:30 से 3:45 से शुरू करके जो समय था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम था। इसी तरह से जब भोजन लेके, रात को भोजन लेके विश्राम करने के बाद जब निद्रा समाप्त हो जाती थी, शरीर की थकान दूर हो जाती थी, और इसके बाद जो नृत्य प्रकट होता था, अंतर्गत नृत्य की बात कर रहा हूँ, जिसमें कोई बाहर की ध्वनि का उपयोग नहीं किया जाता, न कोई गायन, न कोई इंस्ट्रूमेंट, लेकिन भीतर से ही नाद प्रकट होता है, या नृत्य की जो शक्ति है वो प्रकट होती है। इसके ऊपर नृत्य को प्रकट करते जाना, ये दोनों जो अनुभव थे मेरे समुंदर के समक्ष नृत्य को प्रकट करना। हर प्रहर में मैंने समुंदर के साथ नृत्य का अनुभव लिया कि किस तरह से मेरे भीतर से प्रकट होता है। और तांडव नृत्य के बाद का लास्य नृत्य, ये दोनों के साथ काम करते 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 मुझे भीतर से मैं जुड़ता गया। केरला में प्रकट होने वाले लास्य नृत्य ऐसे 3 प्रकार है, जैसे केरला नाट्यम है, मोहिनी अट्टम है और कुटी नाट्यम है। इस तरह के 3 नृत्य शास्त्र, और भी नृत्य शास्त्र ऐसे हैं जिसका संबंध समुंदर के साथ है, समुंदर की लय के साथ है, समुंदर के पानी की गति के साथ है। लेकिन अभी उसका बहिर्गामी स्वरूप प्रकट नहीं हुआ। उसका कारण है इसके साथ संबंधित जो गुरु होते हैं, जो नृत्य का रूप देते हैं, या जिससे कहते हैं हम, जो नृत्य की जति है, नृत्य के बोल है, उसको प्रकट करने वाले जो सक्षम कलाकार होते हैं, वो अभी उपस्थित नहीं। इसके कारण ये नाट्यम प्रकट होने में थोड़ी देर लगेगी। लेकिन ये सारे नृत्य शास्त्र का संबंध समुंदर से है। इस जगत के सर्व कलाकारों के भीतर बहती हुई कला की दिव्य शक्ति को हार्दिक वंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए, हमारे सबके भीतर उपस्थित दृष्टा स्वरूप परमात्मा के चरणों में हार्दिक वंदन अर्पण करते हुए मैं आपको ले चलता हूँ आज की सांध्य समय की नित्य सुदर्शनम प्रक्रिया।